क्वेश्चन नंबर 114 ये ऐसा क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाएगा पेपर में। तो बेटा इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास साइन और कास है, अगर सवाल में तो साइन कास ही दिया गया था, अगर टेन काट होगा तो टेन काट के रूप में दिया जाएगा, अगर कौशिक और सेक होगा तो बेटा कौशिक सेक के रूप में दिया जाएगा। इस सवाल को हल करने के लिए देखो ध्यान देना होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 पक्षांतर कर दो बेटा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको इसके नीचे अगर भाई इसके बटे में लाना चाहो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा कॉस साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन बटे कास को बेटा लिखा जाता है टेन थीटा और ये है 1 बराबर में क्या है बेटा 1 है। अब ये टेन थीटा इक्वल टू ये टेन कितने का मान है, ये टेन 45 की वैल्यू है बेटा। कितने का मान होता है 45 अंश का मान होता है। अब बेटा यहाँ देखो टेन से टेन कैंसिल, थीटा इक्वल टू कितना आया 45 आ गया। थीटा का मान कितना आया बेटा 45 आया। तो यहाँ से हमसे मान पूछा किसका गया था, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू इतना मान पूछा गया। इसका अगर मान निकालोगे तो बेटा ध्यान देना होगा, यहाँ पे लिखो आकर के साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे बेटा थीटा की जगह पे कितना लिख दो 45 रख लो। थीटा का मान कितना निकला 45 निकला है, तो आप थीटा का ही तो मान रख लो। तो बेटा ये हो जाएगा साइन पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस कॉस की पावर 4, यहाँ पर थीटा या 45। अब बेटा इसे हल करना तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 मान होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2 और घात बेटा 4 कर दो। कितनी घातें हैं 4, तो 4 प्लस यहाँ कास 45 का मान वही होता है जो साइन 45 का मान होगा, तो ये भी 1/√2 पावर 4। इसे बेटा ध्यान देना, ये दो घातों से क्या होगा इसका रूट खत्म होगा, दो घातों से क्या होगा रूट खत्म होगा और दो घातों बचेंगे तो उससे वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, इसका वही हो जाएगा 1/4। बेटा ध्यान दो तो हर समान है तो एक बार 1 और 1 जोड़ दो तो कितना हुआ 2, इसका काटा पीटी करेंगे तो बचेगा आपके पास 1/2। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 ये सवाल जो है बेटा ध्यान देना होगा, किसी त्रिभुज ABC, अब एक त्रिभुज है क्या है, किसी त्रिभुज में ABC में कोण C, अब यहाँ पे ध्यान रखना कोण C है, अगर वहाँ पे भी चाहते ही लिख सकते थे कोण C जो है वो समकोण है, ठीक है, लंब है। तो ठीक यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने कोण C इक्वल टू 90 यानी 90 और टेन ए का मान 1/√3 है। तो साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A साइन B का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान पूछा गया बेटा, तो ध्यान देना होगा कोण 90 इक्वल टू यानी कि त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज जो बन रहा है बेटा वो ABC है। अगर यहाँ पे ABC करके ना PQR कर दिया जाए तब भी ऐसे ही लिखना होगा। अगर वहाँ पे जब यहाँ पे C बन रहा है 90 अंश का तो वहाँ पर बेटा PQR में से कोई ना कोई एक 90 बन रहा होगा, ठीक है। वे Q को दे दें या P को दे दें, किसी को दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर C को बेटा 90 करो, पहले ये 90 यहाँ पे बनेगा तो C को यहाँ पे दे दो, फिर ये A ले लो, ये B ले लो, C को पहले 90 समकोण कर दो, बात खत्म हो गई। अब यहाँ से देखो बेटा, अब यहाँ से क्या दिया गया था 10A इक्वल टू दिया था 1/√3। A को इसलिए दिया बेटा ये कोण मान लो तो यहाँ से ही तो ये क्या हो जाएगी ये 90 है, तो 90 वाला बेटा कर्ण, कोण के सामने वाली भुजा लंब, बचा हुआ आधार, ठीक। ये तो नियम होता है बेटा, क्योंकि लाल बटे कक्का को याद रखना होगा, लाल बटे कक्का को याद रखना होगा। तो यहाँ से बेटा 10 क्या सूत्र होगा L/A होगा, 10 बराबर सूत्र होता है L/A यानी कि L का मान ऊपर वाला यानी कि 1 हो गया बेटा, नीचे आधार होता है यानी आधार का मान √3। अब K का मान निकालना है तो K की वैल्यू निकालने के लिए कर्ण बेटा क्या मान लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। K का मान पूछा ही गया बेटा, तो K का वर्ग आधार की वैल्यू है √3 का वर्ग और लंब का मान है 1 का वर्ग। तो K स्क्वायर इक्वल टू ये √3 का वर्ग होगा 3 और प्लस 1 का करेंगे तो 1 होगा, और K स्क्वायर बराबर 3 है, कितना होता है 4। K का अगर घात हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा बेटा, और रूट से बाहर जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। K की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, K की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी।
अब यहाँ से बेटा आपको ध्यान रखना होगा, हमसे जो पूछा गया है वो साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी का मान पूछा। ये बेटा सूत्र होता है, ये बेटा सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका जो बेटा सूत्र है वो साइन ए प्लस बी इसका सूत्र होता है। अगर यहाँ से या तो हम ए और बी के मान निकालें तो इस सूत्र को आप लगा करके कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आप यहाँ से क्या करो, साइन ए कॉस बी, यानी कि ए वाले पहले कोण देखो, ए साइन ए है और कॉस ए, तो यहाँ से आप पहले साइन ए और कॉस ए के मान निकाल लो, फिर बेटा आप कॉस बी और साइन बी के मान निकाल लो, फिर यहाँ पे मान रख लो। इसको अगर लगाने से आपको मान नहीं निकाल सकते हो जल्दी, तो इसको मान निकाल के फिर उसके बाद में तो लगाएंगे। तो यहाँ से बेटा अगर साइन ए का अगर मान निकालेंगे तो साइन का सूत्र होगा एल अपान के, क्यों बेटा ये साइन होगा, ये कॉस होगा, ये टेन होगा और उसके विपरीत होते हैं कोसिक सेक और कॉट। तो साइन का सूत्र बनेगा एल अपान के, तो यानी कि एल अपान के, तो एल का मान जो है वो 1 है, के का मान निकला वो 2 निकला। अब बेटा यहाँ से कॉस ए का मान देखो बेटा, कास का होता है ए अपान के, ए का जो मान है वो √3 है और के का जो मान है बेटा वो 2 है। इसके बाद हमें कॉस बी और साइन बी के भी मान चाहिए, तो साइन बी का मान बेटा सूत्र वही रहेगा। अब बेटा एक बात आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब भी यहाँ पर तो था ए, तो ए ये कोण था, तो बेटा ये सामने वाली भुजा लंब थी, ठीक। अब यहाँ पे कोण कहाँ पे पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। कोण क्या है, ये बी पे बन रहा होगा, और जब बी पे बन रहा होगा तो हमने भाई ये बताया था कोण के सामने वाली भुजा लंब हुआ करती है। तो बेटा ये कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अब ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब ये कोण बी से लेंगे तो बेटा ये चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि जब कोण चेंज करेंगे तो इनकी लंब और आधार भी चेंज होंगे, कर्ण नहीं चेंज होगा। कर्ण जो होगा वही बना रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा। कोण चेंज करेंगे तो लंब और आधार ही चेंज होंगे दो, ठीक है। सूत्र चेंज होगा नहीं बेटा, तो एल अपान के, अब इसका लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा, तो यानी कि √3 हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा। कॉस बी का अगर मान निकाला जाए, कॉस बी का मान निकाला जाए तो कॉस का जो सूत्र बनेगा वो ए अपान के। अब ए का जो मान है वो बेटा ध्यान देना, ए माने आधार, अब यहाँ से लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, तो 1 और के का मान भाई बेटा इतना निकालने के बाद अब देखो ध्यान से, इसका भी तो मान निकालना है, तो इनका जब मान निकालेंगे तो देख लो भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए का जो मान है बेटा, आपके पास सभी के मान निकाल चुके हो, तो साइन ए का मान है बेटा 1/2 और कॉस बी का जो मान है बेटा देखो 1/2 इंटू 1/2, फिर प्लस है तो प्लस लगा लो, अगर माइनस हो तो माइनस लगाना, प्लस हो तो प्लस। कास ए की वैल्यू है √3/2 और साइन बी की वैल्यू बेटा है √3/2। सभी के मान रखने के बाद 1 का गुणा किया 1 और 2 का किया तो 4, √3 का किया तो 3, 2 का किया तो 4। हर समान है तो 4, हर समान है तो एक संख्या लिख लो, 3 और 1 का जोड़ा तो बेटा वो भी 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना होगा। ये 115 हल हो गए बेटा आपके। क्वेश्चन नंबर बेटा 116, इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे, अगर आपको सूत्र याद हैं तो हल होगा। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए बेटा, इसे हल करेंगे तो ध्यान देना होगा, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेटा आपको सूत्र याद होने चाहिए, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 वाले सूत्र बेटा कितने होते हैं ध्यान देना होगा। एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि ये 3 सूत्र होते हैं जिनके बराबर 1 होते हैं। क्या होता है बेटा, 1 होता है।
और cos टू थीटा के बेटा 400। अब यहाँ से अगर इसी को अगर हम cos को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 95 करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर देखो ये हमारा लिखा हुआ है, उसका मान ये हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना होगा। तो हल करेंगे, पहले बेटा ध्यान देना होगा कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब हल करेंगे बेटा ध्यान देना, कोसिक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मान हो जाएगा बेटा, उसका मान तो 1 हो जाएगा, तो इसे 1 रख दो। अब 1 माइनस कोसिक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का इसका गुणा होगा तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 117 बेटा, इस सवाल को ध्यान से देखो, क्या लिखा, सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। जब इस सवाल का मान ज्ञात करने को कहा है सवाल ने, तो बेटा सेक ए प्लस 10 ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। इसे जब हल करेंगे बेटा ध्यान देना, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, अब प्लस 10 को बेटा लिख सकते हो साइन ए अपान कॉस ए, और इंटू 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो हर समान है, तो इसे 1 प्लस साइन ए और बटे कॉस ए, हर समान है तो बेटा एक बार लिख लो। यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, अब इसके हर में क्या है 1, इंटू जब होता है तो अंश अंश का गुणा करो, हर का गुणा करो। और यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे आपको याद होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका सूत्र क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये आप लगा देंगे तो ऊपर ध्यान देना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 का कास के साथ करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। और इसे बेटा अभी मेरा सूत्र क्या बन जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बेटा ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर को 95 करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी इसके स्थान पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो वही मान हमने रख दिया है। तो यहाँ पर बेटे में कास ए, तो कास से घात कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास कॉस ए, क्या बचा कॉस ए, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 118, इसे ध्यान से देखो। ऐसा सवाल जब भी आए, इसका मान पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, किस तरीके से हल करेंगे, तो देखो ध्यान से बेटा। हम यहाँ से इस सूत्र पे जाएंगे, यहाँ पे सूत्र पे पहले सेक वाला लो, कौन सा लो, सेक वाला लो बेटा। तो यहाँ पे सूत्र जो होता है सेक स्क्वायर थीटा, ए है तो ए ले लो, ए है तो ए प्लस और माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से बेटा अगर 10 को 95 करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसके स्थान पर बेटा ये मान रखा जा सकता है। और कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर भी 1 होता है। काट को 95 किया जाए तो बेटा कोसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह पे बेटा ये मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, जब 1 प्लस 10 इसकी जगह बेटा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं तो बटे में हो जाएगा, इसकी जगह बेटा इनको लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर ए। अब बेटा सेक को चेंज कर सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कोसिक को चेंज कर सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ये चौथी पे पहली और चौथी का गुणा होता है, दूसरी और तीसरी का गुणा होता है, तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस को बेटा 10 लिखा जाता है, घात है तो घात लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल ये सूत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आपको एक दूसरी रास्ता बता दे रहे हैं, तब इसे किस तरीके से हल करना, तो ध्यान देना होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो 1 लिख लो प्लस 10 को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, अब बटे अब इसके नीचे आ जाओ 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। अब बेटा ध्यान दो कास स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
फिर प्लस है तो प्लस, फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर बटे में आ जाओ बेटा, यहाँ पे साइन का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन, थीटा समान हो, घातें समान हो, तो चाहे बेटा ऐसा लिखा जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है बेटा। चाहे कास आगे हो चाहे पीछे हो, थीटा समान होना चाहिए, घातें 2 होनी चाहिए, तो उसे हम प्लस चिन्ह होना चाहिए, तो 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बेटा ऊपर वाला देखो इसे, और इसे क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर इसे भी 1 लिखा जाएगा बटे में साइन स्क्वायर ए। अब बेटा पहली और चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस को बेटा आराम हंसते हुए आराम से लिखो टेन स्क्वायर ए। चाहे इस तरीके से लगाओ चाहे उस तरीके से लगाओ। क्वेश्चन नंबर बेटा 119 नंबर जो है क्वेश्चन, उसे ध्यान देना होगा किस तरीके से हल किया जाएगा। सवाल क्या है, यदि टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 5 हो तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें मतलब दिया गया है, क्या दिया गया देखो ध्यान से, दिया है टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा बराबर 5 और टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी गई बेटा। बेटा इस सवाल को कैसे हल करेंगे, जो दिया जाता है उसी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ से बेटा टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे बेटा, तो ध्यान देना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है बेटा। तो यहाँ पर होगा टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 टेन अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, और टेन अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे बेटा 5 रख दो, का बरक कर दो। टेन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट अल्फ़ा, और इंटू ये है बेटा कॉट अल्फ़ा, ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, और 5 का बरक होता है बेटा हमने सुना 25, और टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस यहाँ पे कितना बचा 2, कितना बचेगा बेटा 2 को इधर लाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो यानी 25 माइनस 2 इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और जिसका मान निकालना उसे अपनी तरफ लिख लो। तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 25 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 23, यही तो आंसर हो जाएगा, उसका मान कितना आएगा 23 आएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखो हल करते रहो बेटा, 205 क्वेश्चन है, आज 120 पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे किस तरीके यानी कॉस थीटा का मान कितना दिएगा, 15/17 हो तो साइन थीटा का मान निकालो। यानी कि यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ से चाहें अगर इसी सवाल से हम चाहें आपसे पूछ सकते हैं, एक तो हम साइन थीटा का तो मान हम निकालेंगे, इसके बाद बेटा आप लोग जो है कॉट थीटा का मान निकालेंगे, यहीं से बेटा टेन थीटा का भी मान निकालेंगे, यहीं से बेटा कोसिक थीटा का भी मान निकालेंगे, और यहीं से बेटा आप सेक थीटा का भी मान निकालेंगे। साइन थीटा का तो हम निकाल के देंगे, उसी तरीके से आप बाकी इन सभी के मान निकालेंगे। तो बेटा जब इसे हल करेंगे तो ध्यान देना होगा, कोस थीटा इक्वल टू है 15/17, कितना है 15/17 है। तो लाल बटे कक्का को याद करो भाई, लाल बटे कक्का को याद करो, तो कास है तो बेटा यही तो होगा कॉस, ये साइन और ये टेन, अब विपरीत इनके उल्टे होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कोसिक, साइन का उल्टा कोसिक, कॉस का विपरीत सेक, और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। तो यहाँ से देखा जाए तो कास का बेटा ए अपान के क्या होगा, ए अपान के, यानी आधार बटे कर्ण। यहाँ से बेटा अगर देखा जाए एक त्रिभुज बना लो, और ये जब कोण लेंगे तो ये एल होगा, ये 90 होगा, तो ये के होगा, तो बचा हुआ आधार ये हो जाएगा। और यहाँ पे ये थीटा दिखा दो, तो थीटा ये ए का जो मान है वो बेटा कितना है 15 है, के का मान कितना है बेटा 17 है। तो एल का मान निकाल लो, किसका मान निकाल लो, एल यानी कि लंब का मान निकाल लो।
और जब लंब का मान निकालने जाएंगे तो लंब का मान निकालने के लिए सूत्र बेटा होता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो एल का वर्ग इक्वल टू के का वर्ग देखा जाए तो 17 का वर्ग माइनस ए का मतलब 15 का वर्ग। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो तो 17 का वर्ग होता है 289 माइनस 15 का वर्ग होता है 225। 289 से बेटा घटाएंगे 225, 9 में से 5 गए तो 4, 8 में 2 गए तो 6, 8 में 2 गए तो 6 और 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं, कैंसिल। एल अब एल बराबर देखा जाए तो ये हो जाएगा 64। अब ये बेटा बाहर निकले कितने का वर्ग है बेटा 8 का वर्ग है। एल का जो मान आया बेटा वो कितना आया 8 आया। अब यहाँ से देखा जाए बेटा, अब देखो यहाँ से चाहे हमसे काट का मान पूछ लो, चाहे टेन का, चाहे कोसिक का, चाहे सेक का, चाहे साइन का, बाकी 6 अनुपात होते हैं बेटा। 6 में से एक तो दिए गया था 5 बचे 5, 5 में चाहे पाँचों के पूछ लो चाहे एक निकालो। इसी तरीके से आप निकालना। जब यहाँ से बेटा साइन का निकालने जाएंगे तो थीटा तो यही रहेगा और साइन थीटा का सूत्र खाली ध्यान देना क्या होता है एल अपान के। अब अपने चित्र में देखो बेटा एल की वैल्यू क्या है 8 है, के का मान कितना है 17 है, बस यही तो आंसर होगा। अगर यहाँ से अगर आप टेन और कॉट किसी का निकालेंगे तो इसी तरीके से कॉट का अगर निकालने जाओगे तो बेटा कॉट का मान क्या होता है, सूत्र क्या होगा ए अपान एल। यानी नीचे से देखो तो ए अपान एल, यानी ए की वैल्यू है 15 और एल की वैल्यू है 8, बस ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बाकी सवालों के आप निकाल लेंगे। ठीक है, 2-3 हमने बता दिए। क्वेश्चन नंबर बेटा जो है 121। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पेपर में तो निश्चित ही निश्चित रखा जाएगा, कोई रोक नहीं सकता इस सवाल को। लेकिन एक बात को याद रखना, केवल एक बात को याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे सवाल जो हमें दिया गया है, यदि cot 2a, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा cot 2a, वहाँ पे सवाल हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है cos 2a। तो बराबर में यहाँ पे काट का चेंज क्या में होता है 10 में होता है, तो काट कॉस किस में चेंज होता है साइन में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा साइन a माइनस जी 22। ऐसा ही सवाल यानी चेंज मिलेगा तुमको। 6 अनुपात होते हैं, 6 में यहाँ पे 2 दिए गए हैं तो बचे कितने 4। अगर कॉस और साइन में भी हो सकता है, सेक मान लीजिए बेटा, और किसमें अब क्या बचा कोसिक, क्या बचा कोसिक, इसके रूम में भी लिख सकते हैं वो। अब यहाँ से ये ध्यान रखना होगा, यहाँ 22 की जगह पे भी कुछ भी लिख सकते हैं और भी मान रख सकते हैं, 25 रख दें, 30 रख दें, मान लीजिए। सवाल लगाने का तरीका यही रहेगा बेटा। यहाँ पे वो खुद कह दिया उन्होंने 2a है, यानी ये न्यून कोण जो है बेटा वो क्या बता रहा है, उन्होंने 2a है, न्यून कोण है। ठीक, समझ में आ गई बात। और इसी तरीके से सवाल यहाँ से एक रखा जाएगा पेपर में, 2 नंबर में क्वेश्चन ये आता है। एक सवाल निश्चित आएगा, चाहे वो कास्ट से आए संबंधित हो। हाँ, ये भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे इधर काट है, मान लो इधर ये हमने कास्ट दिया, इधर साइन, ये साइन इधर हो सकता है तो कास्ट इधर हो सकता है, ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं। इससे भी कोई समझ नहीं, तुम बाद में शिकायत करो कि सर जी आपने तो सेक ये लिखा था कोसिक, बराबर में वो कोस इधर था सेक इधर था। तो ये ध्यान लगाने का तरीका वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं करेंगे, एक दूसरे के विपरीत जिसमें चेंज होते हैं वही सवाल दिया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना होगा, अगर सवाल इस तरीके से दे दिया जाए कि यहाँ पे लिखा हो इसी सवाल को cot 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखा होगा टेन थीटा माइनस 22, तो क्या लिखा जाएगा थीटा माइनस 22। एक ही जगह पे जो होगा तो वही तो दिया जाएगा, नहीं तुम लगा यहाँ पे तो थीटा आ गया था। ठीक, जिस तरीके से सवाल दिया जाए सवाल घुमा सकते हैं, लेकिन लगाने का तरीका वही रहेगा, ये ध्यान रखना होगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, अब जब ए यानी कितना है तो ये ध्यान रखना होगा, जो कोण इस वाले को हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि इस वाले से बात की जाए। भाई ये तो चेंज हो नहीं सकता, इसी से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा एक सूत्र होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और tan की अगर बात की जाए tan 90 माइनस थीटा तो बेटा होता है cot थीटा। ये आपस में एक दूसरे के चेंजिंग होते हैं। इसी तरीके साइन और कॉस के चेंज होते हैं 90 वाले बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसी तरीके से बेटा सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसिक थीटा, और कोसिक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये आपस में एक दूसरे के चेंज होते हैं, इसीलिए एक दूसरे के विपरीत दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना बेटा। तो इस काट को हम ध्यान देना, यहाँ पर हमने भी लिखा था कहीं पे सूत्र। काट को बेटा देखो कहाँ पे है काट को बेटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा कॉट लिखा है, क्या लिखा है कोट लिखा है, ये कॉट लिखा, कोट की जगह पे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। कोट के स्थान पर क्या लिख सकते हो
टेन 90 माइनस थीटा अगर लिखा है कॉस थीटा के बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है थीटा की जगह पे 2a, तो थीटा के स्थान पर ही तो 2a कर दो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन 90 माइनस, अब बेटा ध्यान दें 90 माइनस, और थीटा की जगह थीटा आया था तो यहाँ पे कर देंगे अगर हम 2a, तो यहाँ पे क्या आएगा तो 2a ही तो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर ये भी हो जाएगा 10 और a माइनस 22। ये ध्यान रखना होगा, थीटा की जगह पे जो हो वही चेंज करना है। अब बेटा 10 से 10 ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा 90 माइनस 2a और बराबर यहाँ पे बचा a माइनस 22। अब बेटा यहाँ से देखो a को अपनी तरफ कर लो, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है। अगर a की जगह पे जो कुछ होगा थीटा वही मान रखा, b हो चाहे c हो वही पूछा जाएगा। तो माइनस के 2a ये इधर आएंगे, माइनस का a बराबर माइनस के 22 ये उधर जाएंगे तो माइनस के 90, तो माइनस के हो गए 3a। अब बेटा ये जोड़ी मतलब समान चिन्ह होने पर संख्याएं जोड़ी जाती हैं, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो। ये 90 में 22 जोड़ेंगे तो बेटा ये 2 9 दी 11 इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। देखो बेटा इसके बाद में यहाँ पर 3 का भाग देंगे बेटा 112 में, 112 बटे 3, 3 का भाग 2, तो 3 त्रिका 9 बचे कितने 2 22, 3 सत्ते 21 पॉइंट 1 बचा हाँ 0.0 10, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 फिर बचेंगे 3। इस तरीके से ये मान आएगा, क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान देना होगा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा है बेटा। यहाँ पर ध्यान देना होगा ये कितने का सूत्र है बेटा, ये यहाँ पे सूत्र खुला है, यहाँ पे ध्यान देना होगा किसका सूत्र है, ध्यान दो भाई। यहाँ पे देखो कॉस 2 थीटा के 4 सूत्र होते हैं, पहले ये लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ पे शायद ये वाला बेटा सूत्र लगा हुआ है, ध्यान से देखो यही तो सूत्र शायद यूज किया गया है। थीटा की जगह पे कितना है 45 है, थीटा का मान कितना है बेटा 45 है, तो अगर यहाँ पे ध्यान देना होगा तो कॉस और 2 तो लिखना पड़ेगा, ये तो 2 आएगा तो 2 लिखो, थीटा की वैल्यू 45 यहाँ पे रखी गई तो 45 रख लो। अब ये -1 तो बेटा इसी के अंदर चला गया, अब 45 इसी के अंदर चला गया, बराबर में बचा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखो तो ये कॉस 45 दूनी कितना होता है 90, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस 90 की वैल्यू बेटा शायद हमने सुना है 0 होती है, कितनी होती है 0, तो कॉस थीटा। अब यहाँ से ध्यान दो इस सवाल को घुमाओ बेटा, पहले कॉस थीटा इक्वल टू 0, अब कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बराबर ये कॉस कितने का मान है, कॉस ये कितने का मान है, यहाँ पे यहीं पे रुक जाओ 1 मिनट बेटा, यहीं से आंसर निकाल लो, रुक जाओ यहीं से आंसर निकाल लो। थीटा की तो थीटा का मान पूछा गया, तो बेटा यहाँ से कॉस कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा भाई। कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू इधर क्या बचेगा 90 बचेगा, तो बस वहीं पे आंसर आ जाएगा। ठीक, ज़्यादा आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देना होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 123, अब सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा। जब इसे हल करेंगे तो इधर बेटा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ALAHS उठाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से ध्यान दो बेटा, इसका गुणा इसका होगा, इनका होगा, फिर इनका होगा, तो यहाँ से ध्यान दो इनका करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेटा जितना ये है वही तो सेम टू सेम है, जब 2 एक जैसे होंगे तो पूरे का होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। और कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बटे की अगर बात की जाए तो बेटा कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर बेटा सूत्र खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, अब प्लस ये हो जाएगा कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बेटा ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक पास पास लिख कर, क्यों इसका मान कितना होता है बेटा 1 होता है, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से बेटा 1 लिखो प्लस इसका मान कितना होगा 1 होगा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 को जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से 2 कामन ले लो बेटा, और जब 2 कामन लेंगे तो बेटा ये 1 प्लस बचेगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान बचेगा कॉस थीटा। अब 1 अपान कास को बेटा लिखा जाता है सेक थीटा। 1 अपान कॉस, ये आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। लेफ्ट हैंड राइट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सवाल नंबर बेटा 124। सवाल नंबर 124। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा दिमाग लगाओ, किस तरीके से हल करेंगे अपने अपने माइंड से सोचो सभी बच्चे। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कॉस थीटा बराबर 4/5 और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ही तो पूछा गया है। तो यहाँ से बेटा ध्यान देना होगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बना लो, यहाँ पे थीटा ले लो। अब ये 90 तो ये के हो जाएगा, ये कोण लिया तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और नीचे बचा हुआ आधार। यहाँ पर ए और बी और सी। यहाँ से ध्यान देना होगा, जब ये बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो लाल बटे कक्का से बेटा कॉस का यही तो होगा, कॉस थीटा ये टेन थीटा ये साइन थीटा, तो के अपान ए अपान के ही तो होगा, ए अपान के, यानी कि ए की वैल्यू है बेटा 4 और के की वैल्यू है 5। कितना है 5 है। अब एल का मान निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग कितना होता है 25 और आधार का कितना होगा 16, 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9 का वर्गमूल 3, यानी एल का मान 3। बात खत्म हो गई। अब हमारे पास इसमें साइन है कॉस को तो मान दिया गया था, साइन और टेन का निकाल लो, बस बात खत्म। तो यहाँ से साइन थीटा का अगर मान निकालेंगे तो साइन का क्या होगा एल अपान के, एल की वैल्यू ध्यान से देखो 3 और के की वैल्यू देखो तो 5, और टेन का मान देखा जाए बेटा तो क्या होगा, टेन का मान कितना होगा, टेन का सूत्र होगा एल अपान ए, एल का मान 3 और ए का मान 4। बेटा मान निकाल दो इनका, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस की वही दी गई 4/5 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3/4। अब इस पे बरक तो लगा दो बरक। देखो गुणा में अंश और हर का ही तो गुणा होगा, तो 4 3 12 और 5 25 प्लस 3 का बरक 9, बरक है भाई बरक, और 4 का 16। अब बेटा यहाँ से क्या किया जाएगा, लासा लिया जाए, 25 और 16 का लासा लो, 25 और 16 का लासा लिया जाएगा तो कितना होगा, तो 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 32 और 8 40। बेटा अब यहाँ से ध्यान दो, 25 का भाग देंगे 400 में तो जाएगा 16 बार, तो 16 का गुणा यानी कि 12 में गुणे 16 प्लस अब 16 का भाग देंगे 400 में तो जाएगा 25 बार, तो 9 में गुणे 25। बेटा एक बार 16 का 12 गुणा करो, 16 दूनी 32 की 2 हासिल 3, 16 एकन 16 3 19 प्लस 25 नेमा होते हैं 225, 25 नेमा होते हैं 225 बटे में 400
बेटा इन्हें जोड़ दो तो 5 2 होता है 7 और 2 और 9 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 हासिल 3 1 4 417/400 417/400 ये आंसर हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सवाल नंबर 25, यदि 10a + b = 1 और 10a - b = 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अगर a b होगा तो a b का ही मान पूछा जाएगा। यहाँ पे p q होगा तो p q mn होगा तो mn जो कुछ होगा भाई उसी का मान। अल्फा बीटा होगा तो अल्फा बीटा का ही तो मान पूछा जाएगा। ध्यान रखना होगा। तो इसे हल करेंगे तो 10a + b = 1। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 10a + b = ये 10 कितने का मान है 45 मान होता है 1। तो 10 10 कैंसिल तो a + b = 45 ये समीकरण 1 बन के तैयार हुआ। तो 10 10 a - b = 1/√3। अब बेटा ये ध्यान दो 10 की सारणी में ये कितने का मान है तो पता चला ये 10 30 का मान है। कितने का मान है 10 30 का। 10 10 कैंसिल तो बेटा a - b = हुआ 30। ये ध्यान दो ये तो फर्स्ट समीकरण बन के तैयार हुआ, ये सेकेंड बन के तैयार हुआ। बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ने पर जाएंगे तो a + b = 45 अब a - b = 30 और जोड़ने में चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो b से b कैंसिल a हुआ 2a और 45 और 30 हुए जाकर के 75। तो 75 तो बेटा यहाँ से a बराबर हो जाएगा 75/2 भाग दिया जाएगा तो 2 3 6 2 3 6 यहाँ पे कितना बचा होगा 1 15 2 7 14.5 यानी कि a की जो वैल्यू आएगी वो 37.5। अगर b का भी मान निकालना है तो पॉइंटों में ना रखना चाहो तो 75/2 रखना। कितना रखना 75/2। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 37.5 + b बराबर हो जाएगा 45। तो b बराबर 95 करें माइनस हो जाएगा 45 माइनस तो 37.5। तो b का मान बेटा होगा तो ये कैसे घटाए जाएंगे ध्यान देना होगा। 45.0 करो पॉइंट नीचे पॉइंट इधर 5 लिखो बेटा इधर 7। ये गलती मत करना पेपर में ध्यान रखना, नहीं तुम यहाँ से 5 में 5 घटाओ तो आंसर आएगा गलत। ये ध्यान रखना। यहाँ पे यहाँ से लेके 10 में 5 गए तो 5 पॉइंट यहाँ बचे 4 यहाँ हासिल 14 14 में 7 गए 7 यहाँ बचे 3 कैंसिल यानी कितना बचेगा 7.5 बी का मान आ गया। अब ये सवाल जो पेपर में इस तरीके से पूछा गया था। अब हम सवाल आपको यहीं से दे रहे हैं, यहाँ से ये होमवर्क में करके लाएंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा साइन a + b = 1/2 और दूसरा इसका मान दे रहे हैं और करके दूसरा दे रहे हैं साइन उधर इधर लिख लो चाहे साइन a - b बराबर 1/, यहाँ पे देखो 1/√2 ऐसा भी सवाल आ सकता है। या बेटा यहीं से सवाल आ सकता है cos a + b बराबर √3/2 और अब बेटा इसके बाद ध्यान देना होगा। इसके बाद वो लिख सकते हैं cos a - b बराबर 1। ऐसे के 5:6 हैं बेटा। किसी तरीके से ना किसी सवाल पूछा जाएगा। आप लगाने का तरीका इसी तरीके से रहेगा। चाहे कि कोई भी सवाल पूछा जाए साइन का चाहे कॉस का चाहे टेन का चाहे कोसिक का चाहे और काट का, ठीक। ये 10 से संबंधित है 10 का लग गया। साइन का होगा तो यहाँ पे मान वही रखे जाएंगे 10 वाले ही मान। अगर साइन का होगा तो साइन के मान रखे जाएंगे, कॉस का होगा तो कॉस के रखे जाएंगे, सेक होगा तो सेक के मान रखे जाएंगे और कोसिक होगा तो कोसिक के मान रखे जाएंगे। इस तरीके ये सवाल क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इसे 125 नंबर क्वेश्चन हल हुआ है। आज इतना ही रखेंगे।